एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू L2A क्लासेस। तो आज आपका सीसेट का एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। देखते हैं आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है आपका एवरेज। नाउ ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप एवरी ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर एक साल एक दो क्वेश्चंस आपके एवरेजेस से रहते हैं और अल्टरनेटिव ईयर्स में भी रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें एवरेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो भी क्वेश्चन है हमारे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो इट मीन्स कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में हम कुछ एवरेजेस के मेथड को समझेंगे कि कैसे आप बहुत इजीली एवरेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एवरेज के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि एवरेज का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं हम एवरेज, ठीक है। और एवरेज का यूज कहाँ पर होता है, जब आप इसका यूज समझेंगे ना तो आप इसका मतलब भी समझेंगे। तो देखिए, एवरेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या बोला आपको, एवरेज का एक मीनिंग का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी समझाऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज समझिए, एवरेज का दूसरा इंपॉर्टेंस रोल क्या है। एवरेजेस आपको कहाँ पे हेल्प करते हैं। एवरेज आपको, आपने सुना होगा ना, विराट कोहली ने पिछले कुछ मैच में इतने रन बनाए, तो जो उसकी ऑडियंस है, जो उसको पसंद करती है, तो वो बोलती है कि हाँ इस बार विराट कोहली शतक मारेगा। तो यानी कि होता क्या है, एवरेजेस का मतलब क्या है, हम किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस देखकर हम उसका एक एवरेज बताते हैं कि हाँ इसके लास्ट इतने मैच में इतने मार्क्स रहे हैं तो आने वाले टाइम में इतने मार्क्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके किसी टेस्ट में आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एज एन प्रीलिम्स का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपके पिछले कुछ टेस्ट में 80, 60, 70, 90 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो नाउ व्हाट आई विल प्रिडिक्ट फ्रॉम योर मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस कि यस नेक्स्ट टेस्ट में यू कैन बी अबव 100 और मोर बिटवीन दी 100 एंड मोर देन 100। कैसे पता चला, मैंने आपके प्रीवियस जितने भी एनालिसिस थे उनको देख के मैंने एक प्रिडिक्शन करी, समझ रहे। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि आपका पूरा परफॉर्मेंस देख के हम देखते हैं कि कितना उसका आने वाला क्या उसका रहेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, पहले थोड़ी सी इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए तब हम इसके फॉर्मूले पे आएंगे। सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अगर यहां पर कोई 5 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 5 पर्सन बैठे हुए हैं, मेरे पास 10 टॉफीज हैं। एग्जाम्पल से समझिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 टॉफीज है मेरे पास और देयर वाज अ 5 पर्सन। तो अगर मैं बोल रही हूँ एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होगा, उन पांचों इंसानों को मैं क्या दूंगी, दो टॉफी दूंगी, समझ रहे। तो एवरेज का मतलब इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर किसी एक एवरेज की, किसी एक नंबर की अगर वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, वैल्यू बढ़ती है, तो एवरेज भी क्या होता है आपका, बढ़ता है, समझ रहे। अगर मैंने बोला कि अब 6 पर्सन आ गए तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एवरेज मेरा 10 ही नहीं रहेगा, समझ रहे। अगर किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू, इजी टर्म में समझिए, अब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी की अगर वैल्यू बढ़ती है, किसी भी क्वांटिटी या नंबर की वैल्यू बढ़ती है, तो आपका जो एवरेज है वो भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगर कम हो रही है वैल्यू तो एवरेज भी क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हैं। एवरेज का मतलब ही क्या है, इक्वल हमें डिवाइड करना है। अगर पर्सन बढ़ रहे हैं तो मेरे को एवरेज भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं सब में बराबर बांट पाऊंगी। अगर पर्सन कम हो रहे हैं तो मुझे एवरेज भी कम करना होगा, तभी मैं सब में बराबर बांट पाऊंगी, समझ रहे हैं। तो एवरेज का मीनिंग इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी तो एवरेज भी आपका बढ़ता है। ये तो मैंने बेसिक आपको समझाया। अब समझते हैं हम यहाँ पे एवरेज का दूसरा मतलब क्या होता है, ठीक है। एवरेज को हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मीन। अब मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, 1 2 3, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा मैंने 1 2 3 4 एंड आपका 5, ठीक है। अब देखिए, एक कंडीशन मैंने लिखी 4 4 4 एंड 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो ये 4 4 4 वाली वैल्यू है, यानी कि क्या है, सारी ही वैल्यू सेम है। तो जहां पर सारी ही वैल्यू सेम होती है वहां पर नंबर ही उसका एवरेज होता है, समझ में आ रहा है। जहां पे सारी वैल्यू सेम होती है वहां पर नंबर ही उसका एवरेज है। सारी की सारी वैल्यू क्या है, 4, तो इसका एवरेज भी क्या होगा, 4, ठीक है। अब आते हैं हम बाकी वाले कंडीशंस पे जो मैंने ऊपर ड्रॉ करी है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है आपकी 1 2 3, फिर नीचे मैंने आपका लिखा है 1 2 3 एंड 4। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में एवरेज क्या होगा आपका, इसका एवरेज होगा आपका 2, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा आपका इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इट मीन्स कि 2.5, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज आपका क्या होगा, 3। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, एवरेज कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, बीच वाली ना, तो इसलिए हम लोग एवरेज को ही मीन भी बोलते हैं,
ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, बेसिक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके एक फॉर्मूले पे, जो पूरे एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यही फॉर्मूला आपका यूज होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो विदाउट फॉर्मूले भी सॉल्व होंगी, वो तरीके भी हम देखेंगे। तो एवरेज के निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। एवरेज को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी दी गई हैं उसका आप सम करिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रखना, सम इक्वल्स टू एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन में टोटल नंबर, ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। एवरेज इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, सम अपॉन में टोटल। तो जितनी भी वैल्यूज दी गई होंगी उसका सम करके नीचे आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे सबको, टोटल नंबर को ऐड कर देंगे, वो उसका होता है एवरेज। ये है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम दूसरा फॉर्मूला भी एक सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, देखो बहुत छोटे से क्वेश्चन से ले रही हूँ। 308 क्वेश्चन आर 308 142, नेक्स्ट है 160, नेक्स्ट वैल्यू है 245 एंड नेक्स्ट वन इज 25, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है इसका एवरेज कितना है, ठीक है। इसका एवरेज आपको बताना है कि इसका एवरेज कितना है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया एवरेज का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन में, सम अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर, ठीक है। तो सम कितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दीजिए, 308 प्लस 142 प्लस 160 प्लस 245 प्लस आपका 25 डिवाइडेड बाय में नंबर 1 2 3 4 5। बताइए आंसर कितना आएगा इसका? ये तो हो गया आपका एक फॉर्मूला जिससे आप ऐसे एवरेज निकालते हैं, ठीक है। हम एक दूसरा तरीका भी सीखेंगे जिससे एवरेज आप इससे भी जल्दी निकाल सकते हैं। इतना आपको लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एक शॉर्टकट तरीका लगता है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। उस मेथड को क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर ऐसी वैल्यूज आपके सामने आई, ये तो आपने पहली वैल्यू सीखी जिसमें आप सबको ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। अब एक नया मेथड सीखेंगे एवरेज निकालने का, इसका आंसर आप बताना मुझे। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताओ the average of 9 number is 14। 9 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ द नंबर, दिस इज द नंबर एंड दिस इज द एवरेज। ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। बोला है कि 9 नंबर का एवरेज आपका 14 है, तो अगर आपका एवरेज को इंक्रीज कर देते, नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं किससे? 4 से, तो नंबर में हम क्या कर रहे हैं? 4 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको कहा है कि नया एवरेज बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? किसी वैल्यू का अगर हम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको समझाया नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एवरेज क्या होगा? एवरेज भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज से इंक्रीज होगा। जितनी वैल्यू से हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है उतनी ही वैल्यू से हमारा एवरेज भी इंक्रीज होगा। तो 9 में 4 से इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि 4 में भी क्या ऐड होगा आपका? 14 में भी क्या ऐड होगा? सॉरी 4, तो क्या आ गया? सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, समझ में आ रहा है क्या है एवरेज का कंसेप्ट? छोटी चीजें याद रखिए, कोई फॉर्मूला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? जितनी वैल्यू से आपका एवरेज इंक्रीज होगा उतनी वैल्यू से आपकी नंबर इंक्रीज होगा, उतनी वैल्यू से आपका एवरेज इंक्रीज होगा। जितनी वैल्यू से आपका नंबर डिक्रीज होगा उतनी वैल्यू से आपका एवरेज भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताया? एवरेज क्या है? एवरेज किसी भी वैल्यू की एक सेंट्रल टेंडेंसी है, उसकी बीच वाली वैल्यू है। और अगला कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया? इफ द नंबर आर सेम 1 2 लाइक 4 4 4 4, तो क्या होता है? उसका जो नंबर है वही आपका क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं एक मेथड, देखिए अब इसका आंसर बताओ मुझे। एक क्वेश्चन देखो क्या है? एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48। 12 नंबर का एवरेज 48 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 11 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? बताओ नया एवरेज क्या होगा?
आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारा, अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा बेस बताया व्हाट इज एवरेज, एवरेज का यूज कहाँ पे करते हैं। अब देखिए पहली मेथड तो आपने सीखी कि सम कर देना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देना है, तो उससे हमारा एवरेज निकल जाता है। एक दूसरी मेथड भी होती है, मेथड 2, जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है आपका डेविएशन मेथड। क्या मेथड है हमारी? डेविएशन मेथड है, जिसका हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द एवरेज। ठीक है, अब ये मेथड क्या होती है, देखो इसमें जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ, 20, 40, दोनों मेथड लगाएंगे, 20, 40, 30, फिर आपका लिखती हूँ 70, देन आपका 60। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसका एवरेज फाइंड करो, 20, 40, 30, 70 और 60 का मुझे बताओ कि इसका एवरेज क्या है। तो एक कंडीशन तो क्या है, आप फॉर्मूला लगाओ, एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम अपॉन में टोटल नंबर। तो सम कर दो सबका और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर दो, 20, 40, 30, 70, 60 सबको ऐड कर दो, टोटल दे आर 5 नंबर डिवाइडेड बाय 5। अब दूसरी मेथड हम यहाँ पे सीख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो अब डेविएशन मेथड क्या होता है, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग किसी भी एक वैल्यू को एवरेज मान लेते हैं। समझ रहे हैं, जो ये वैल्यू दी गई है इसमें से किसी भी एक वैल्यू को एवरेज मान लेते हैं। तो सपोज मैंने 40 को एवरेज माना, ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने 40 को क्यों लिया, 20 क्यों नहीं लिया, 30 क्यों नहीं लिया, 70 क्यों नहीं लिया, 60 क्यों नहीं लिया। ध्यान रखना, किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं आप, इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। इसमें 20 भी एवरेज ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। पहला डाउट क्लियर। इसके साथ साथ आप आउटसाइड दी नंबर भी ले सकते हैं। आउटसाइड दी नंबर समझ रहे हैं, आउटसाइड दी नंबर जो इसमें दिया ही नहीं है। इसमें अगर 45 नहीं दिया है तो मैं 45 को भी एवरेज मान सकती हूँ। समझ रहे हैं, या तो आप इसमें से किसी भी एक वैल्यू को ले लीजिए या आप आउटसाइडर किसी एक वैल्यू को ले लीजिए, किसी को भी आप एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अब क्या करना है, पहले हमने ले लिया आपका, इसमें से मैंने मान लिया आपका 40 को एवरेज मान लिया। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट चीज हमें करनी होती है, हमें डेविएशन चेक करना होता है। डेविएशन का मतलब क्या है, कितना डिफरेंस है 20 से 40, कितना डिफरेंस है मुझे बताओ, कितना होगा 20 से 40 डिफरेंस, कितना डिफरेंस होगा बताओ मुझे। 20 माइनस 40, ये करेंगे ना तो कितना होगा, कितना आएगा आंसर, -20। ध्यान रखना माइनस का साइन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज हमें 20 से क्या करना है, 40 को माइनस करना है। तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो क्या आएगा -20। ठीक है, अब हमें करना है 40 से 40 में कितने का डेविएशन होगा, यह वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब 30 से 40 में कितने का वैल्यू आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, -10। ठीक है, अब 70 से 40 में कितने का डिफरेंस आएगा, अब यहाँ से 70 है, इधर आपका 40 है, वो वैल्यू बड़ी है, इधर वाली वैल्यू कम है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस का क्या आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 60 से 40 में कितने का डिफरेंस है, 60 से 40 में आते हैं तो कितने का डिफरेंस है, +20 का। तो यहाँ पे आपका आ गया +20। ठीक है, अब हमें चेक कर लेना है सारा, हमें ऐड कर देना है इस एवरेज में जो वैल्यू बचेगी, -20 से +20 कट। ठीक है, 30 में -10 करोगे तो कितना आएगा, 30 में -10 करेंगे तो कितना आएगा, 30 वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो क्या आएगा 20 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 20। और टोटल कितनी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये आएगा आपका 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने एज्यूम किया था उसमें आपको 4 को ऐड कर देना है, तो 44 विल बी दी आंसर। समझ आया या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्या किया देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दी गई है उसमें से एज्यूम कर लेना है एवरेज को। ठीक है, मैंने कोई भी वैल्यू आपकी एज्यूम कर ली एज एन एवरेज, जो मेरे को स्टेटमेंट ये दी गई थी इसमें से मैंने कोई भी वैल्यू ले ली। मैंने कौन सी वैल्यू ले ली, मैंने 40 को एवरेज मान लिया। फिर मैंने क्या करना है, मैंने बस अब डेविएशन चेक करना है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, डेविएशन चेक करना है। डेविएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस चेक करना है। तो 20 से 40 में कितने का डिफरेंस था, -20 का। 40 to 40 कितना हो गया, 0 हो गया। 30 से 40 में कितने का है, -10 का। 70 to 40 कितने का है, +30। और 60 से इसमें कितने का है, +20। अब मैंने जो वैल्यूज कट रही थी उसको मैंने कट कर दिया, -20 +20 कट हो गया। अब यहाँ पे जब मैंने माइनस किया, फाइनल वैल्यू जो बची थी कितना आया मेरा 20, और जो फाइनल ऊपर वैल्यू दी थी उससे मैंने डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। 4 को मैंने जो एज्यूम किया था उसमें मैंने ऐड कर दिया।
तो ऐसे आपका यहाँ पे ये एवरेज निकाला गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे खुद से, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आंसर मुझे बताएंगे कि कितना आएगा इनका आंसर। जस्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है इसमें, आपको बस ट्राई करना है एक बार, किसी को भी मान लेना है। देखो अब दूसरी वैल्यू मैं लिख देती हूँ 1170, 1210, 1230, 1270, 1240। अब इसको करिए तो किसी को भी आपको क्या करना है, पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एज्यूम, मैं स्टेप्स लिख दे रही हूँ, आप लोग ही सॉल्व करेंगे। एज्यूम एवरेज, ठीक है, किसी को भी मान लीजिए, इन नंबर में से मान लीजिए या आउटसाइडर मान लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 1200 कॉमन है तो 1200 को आप मान लीजिए। मैंने आपको बताया एज्यूम आप एवरेज जो करेंगे नंबर में से भी कर सकते हैं, आउटसाइड नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या करनी है, चेक डेविएशन, ठीक है, डेविएशन चेक करने के लिए क्या करना है, डिफरेंस देखना है कितने का डिफरेंस है। एंड लास्ट थिंग क्या करना है, जो वैल्यू बचेगी फाइनल वैल्यू, उसको क्या करना है, उसको आपको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से। अभी आपको बताया है मैंने, पीछे पॉज करके देखना वीडियो। लास्ट में आपको क्या करना है, फाइनल एवरेज कैसे निकलेगा, फाइनल एवरेज के लिए आपको क्या करना है, जो आपने एज्यूम किया है एवरेज, उसमें आपको ऐड कर देना है वैल्यू को, ठीक है। मैंने लिख भी दिए स्टेप्स ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, दो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बेसिक एवरेज निकालने के बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ उसके एप्लीकेशन, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो अब ये ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया हुआ है, कैसे दिया, देखो वेट ऑफ अ 7 स्टूडेंट, किसी क्लास में 7 स्टूडेंट का वेट कितना है, 48, 52, 40, 60 और ये वैल्यू दी गई है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ दोज स्टूडेंट, तो इन स्टूडेंट्स का आपको एवरेज वेट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इन वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, जो मेथड अभी मैंने आपको सिखाया है वही मेथड का आप अप्लाई करिए और इसमें एक आंसर दीजिए मुझे कि क्या आएगा इनका आंसर। बताओ, सॉल्व करो, टेक यूर टाइम 2 मिनट्स एंड आंसर बताएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ एवरेजेस को, ठीक है। वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, नहीं होगा कमेंट में बताना, देन आई विल सॉल्व, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ एवरेजेस पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एवरेजेस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं एग्जाम में, यूपीएससी सीसेट में। पहले आपसे पूछते हैं, पहला बेसिक क्वेश्चन है एवरेज एज निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखे होंगे किसी क्लास में बच्चों की एज इतनी थी, टीचर को इंक्लूड किया तो एवरेज इतना इंक्रीज हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, कुछ दिनों का एवरेज, मंडे वेडनेसडे का टेम्परेचर इतना था, किसी एक डे का टेम्परेचर बताइए, ये क्वेश्चन आएंगे। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके साथ साथ एवरेज नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको देखने को मिलेंगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस, जिसमें आपको बताता है कि इतनी स्पीड से गया और इतनी स्पीड से वापस आया, तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी थी। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आएंगे इसमें एप्लीकेशंस में। और आपके केजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि इतना केजी पहले उनका वेट था, किसी एक के आने से इतना किलो आपका वेट बढ़ गया। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं। और आपको इनिंग वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, पूछे भी गए हैं कि किसी इनिंग में इतने क्वेश्चन, इतने बनाए मार्क्स, फिर उसके बाद इतने रन ऐड करें, फिर इतना चेंजेस हुआ, क्या आएगा, उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनिंग वाले, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एवरेज एज का कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हम समझेंगे एवरेज एज का कंसेप्ट, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन, एवरेज एज का कंसेप्ट हम सबसे पहले समझेंगे। देखो एवरेज एज की कंसेप्ट में क्या होता है ना, एवरेज एज की कंसेप्ट में आपसे पूछा जाता है किसी एक क्लास में या आपका किसी एक फैमिली में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपके किसी एक पर्सन के, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन, तीन तरह के आपकी कंडीशंस बनती है एवरेज एज में। क्या होती है? पहली कंडीशन होती है इंक्लूजन, ठीक है, समझना क्या होता है इसका मतलब अभी बताऊंगी, इंक्लूजन। सेकेंड कंडीशन होती है आपका एक्सक्लूजन, सेकेंड कंडीशन इज एक्सक्लूजन। थर्ड कंडीशन इज आपको बोलेगा रिप्लेसमेंट। तीनों ही कंडीशन से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखो इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। आपको बोलेगा कि 5 लोगों का एक ग्रुप था, उसमें आपका एक पर्सन कोई ऐड हुआ। सपोज बोलेगा 5 आपके क्या थे, क्लास में, किसी क्लास में आपके स्टूडेंट थे, ठीक है, 5 क्लास में स्टूडेंट थे जिनका एवरेज कुछ वैल्यू थी। अब यहाँ पर एक आपका कौन ऐड हुआ, एक पर्सन आपका ऐड हुआ, यहाँ पे टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाहर से कोई एक पर्सन आपका आया इसमें, तो टोटल अब कितने हो गए, 5 और 1 कितने हो गए आपके, टोटल 6 लोग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंक्लूड हुआ एक पर्सन। तो ये एग्जांपल होते हैं आपके इंक्लूजन के, जहां पे कोई पर्सन रिप्लेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक जो एग्जिस्टिंग पर्सन थे, एग्जिस्टिंग जो लोग थे, उसी में एक मेंबर बाहर से ऐड हो गया। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि 5 लोग थे तुम्हारे, सपोज 5 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त तुम्हारा छोड़कर चला गया, एक्सक्लूड हो गया। अब कितने बचेंगे टोटल लोग, 4 लोग बचेंगे, समझ रहे हो। इंक्लूजन का मतलब होता है किसी का ऐड होना, एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी का जाना, और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, 5 लोग थे उसमें से एक पर्सन चला गया, उसी पर्सन की जगह पर एक अनदर पर्सन आपका ऐड हो गया। सपोज आपके 5 लोगों के दोस्त में क्या हुआ, एक दोस्त आपका छोड़कर चला गया, लेकिन आपका एक नया दोस्त बन गया उसकी जगह पे, तो टोटल पर्सन कितने रहे अभी भी आपके, स्टिल 5। तो जब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, रिप्लेसमेंट का केस है, समझ आ रहा है, इंक्लूड करना किसी एक पर्सन को आप बाहर से ऐड कर रहे हैं, एक्सक्लूड करने का मतलब होता है कि आपके इसमें से कोई एक पर्सन छोड़ के जा रहा है, और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई नहीं जा, एक पर्सन जा रहा है, उसकी जगह पर ही कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, ठीक है। ये 3 टाइप से आपके एवरेज एज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इन 3 की एप्लीकेशंस आपको लगानी होगी। आपको क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें पर्सन ऐड हो रहा है या इसमें पर्सन क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है कि किसी एक फैमिली में मैन इतने हैं, फीमेल इतने हैं, मैन का एवरेज इतना है, एज इतना है, फीमेल का नंबर फाइंड करो, ठीक है। और आ जाता है कि 2 मैन को 2 वुमेन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब बताओ एवरेज क्या हो गया, समझ रहे। तो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूजन के और एक्सक्लूजन के। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन दिखाऊंगी। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप 10 फ्रेंड इज 10 ईयर, ठीक है। 10 फ्रेंड का एवरेज एज कितना दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 10 ईयर दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि एक वन ऑफ द फ्रेंड लीव द ग्रुप, कोई एक फ्रेंड आपका लीव कर रहा है ग्रुप को, तो टोटल कितने हो गए 9, लेकिन उसकी जगह पर अनदर फ्रेंड आ जा रहा है, समझ रहे। तो अनदर फ्रेंड जो आ जा रहा है तो क्या हो गया, ये फिर से 10 ही हो गए। तो आपको बोला है कि एज उसकी 22 ईयर्स है, तो आपको बताना है कि एवरेज एज कितनी हो जाती है। एवरेज एज आपकी 8 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप। समझ आया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप पहले क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो पहले, फिर समझाऊंगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कैसे है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा पहले वो समझो। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज एज 20 स्टूडेंट की किसी क्लास में बोल रहा है 5 ईयर है। देखो एवरेज एज 20 स्टूडेंट है, उनकी कितनी है, 5 ईयर है, ठीक है। अब कह रहा है कि टीचर को इंक्लूड कर देते हैं, तो एवरेज एज आपका 8 बन जाता है। इसमें मैं किसको ऐड कर दे रही हूँ, टीचर को ऐड कर दे रही हूँ, तो एवरेज एज कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है। तो पहले एवरेज क्या था, 5 था, टीचर के आने के बाद एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें हो रही है इसमें। इसमें आपको एज निकालने को बोलेगा, जो पर्सन आया, जो पर्सन छोड़ के गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आपको एवरेज एज दी गई होगी, जो पर्सन है और जिस पर्सन के आने से आपका एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है। समझ आ रहा है क्या क्या कंडीशंस है। चलो अब इसी बेसिस पे मैं आपको कुछ बताती हूँ कैसे इन क्वेश्चंस को हमें डील करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी आपको दिखाए उसमें कंडीशंस क्या हो रही थी, ध्यान से समझना, आँख कान खोल के तभी समझ में आएगा। कंडीशंस क्या क्या हो रही थी, क्या क्या हो रही थी। आपको दिए हुए हैं टीचर जो आ रहा है और आपको दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट,
ठीक है, और कुछ भी दे सकता है, मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव से दे रही हूँ। इन स्टूडेंट्स का आपको दिया हुआ है कि सब क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, प्लस क्या दिया है, इन स्टूडेंट का आपको एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। अब जो ये टीचर है ना, टीचर का क्या दिया है, टीचर का आने की वजह से टीचर की आपको एज निकालने को बोलेगा, और टीचर का क्या दिया होगा, आपको एवरेज दिया होगा। समझ रहे हैं, एक चीज आपको निकालनी होगी, जनरली एज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो एज ही निकालने को देता है। तो कितनी चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक हमारा टीचर इन्वॉल्व है, एक हमारा स्टूडेंट इन्वॉल्व है, एक क्या है, नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स का, और इनका कितना बढ़ा है या घटा है। अब देखो इससे कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला लिख बताती हूँ मैं आपको, जिससे आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। देखो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई आपका पर्सन ऐड हो रहा है, पर्सन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि किसका एग्जाम्पल है ये, आपका इंक्लूजन का, ठीक है। इंक्लूजन में क्या होता है, कोई पर्सन आपका बाहर से ऐड होता है, कोई भी पर्सन रिप्लेस नहीं होता, कोई पर्सन आपका क्या होता है, बाहर से ऐड होता है। इतना समझ में आ रहा है। अब पर्सन बाहर से आपका ऐड हो रहा है, तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग पर्सन है उसी में कोई बाहर से हमारा आ रहा है, तो कैसे निकालते हैं इसको, तो इसको कैसे निकालते हैं, अब उस पर्सन की आने की वजह से या तो आपका एवरेज बढ़ रहा होगा या आपका एवरेज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो कैसे निकालते हैं, अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है एवरेज, ध्यान से समझना, इंक्रीज हो रहा है हमारा एवरेज उस पर्सन के आने की वजह से, तो कैसे निकालेंगे, आपको बोलेगा जो पर्सन नया आ रहा है उसकी एज बताओ, तो हमें निकालनी क्या है, एज निकालनी है, कौन, जो हमारा नया आने वाला है, न्यू, ठीक है, न्यू कॉमर जो भी हमारा आने वाला है। फिर क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस, एक फॉर्मूला ध्यान में रखना बस, प्रीवियस एवरेज ऑफ एज, प्लस क्या चेक करेंगे, प्रीवियस एवरेज लिख लिया मैंने, मुझे ये निकालना है जो पर्सन आने वाला है। अब हम चेक करते हैं कि उसके आने की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और टोटल नंबर कितने हैं। बस देखिए टोटल नंबर, देखो टोटल नंबर इनटू इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज हो रहा है एवरेज या डिक्रीज हो रहा है, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे, ये चीज हमें चेक करनी होती है, ठीक है। समझ आया क्या लिखा है मैंने, आपको बोला है कि एवरेज एज बताओ जो नया आ रहा है बाहर से, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, प्रीवियस एवरेज एज ऑफ पर्सन, टोटल नंबर, और इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज, ठीक है। टोटल नंबर तो लिखेंगे ही ना कितने हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे एवरेज में कितना हो रहा है, और प्रीवियस एज देखेंगे, और क्या है, एज ऑफ द पर्सन जो हमारा नया आने वाला है, ठीक है। चलो अब इसको हम करेंगे उस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो आपको थोड़ा भी वो लग रहा होगा फॉर्मूला, देखो क्या मैंने बताया, एज ऑफ न्यू कॉमर, ठीक है, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उसी को अप्लाई करूंगी मैं, एज ऑफ न्यू कॉमर। फिर मैंने आपको क्या बताया, प्रीवियस एवरेज एज, हमें क्या चेक करना है, हमें नए में जाने से पहले हमें प्रीवियस एवरेज तो देखना पड़ेगा ना, एवरेज एज, प्लस क्या बताया मैंने आपको, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, इनटू इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज। अब देखो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है फाइंड द एज ऑफ, टीचर एज निकालनी है, टीचर एज निकालनी है, तो यानी कि एज ऑफ न्यू कॉमर निकालना है एक्स, प्रीवियस एवरेज एज, प्रीवियस एवरेज एज कितना था इस क्वेश्चन में देखो, और कितना बन रहा है, टोटल नंबर कितने हुए बताओ मुझे देखकर, टोटल नंबर कितने हुए, टोटल स्टूडेंट देखो इधर कर लेते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट थे 20, पहले पीछे वाली वैल्यू फिल कर देते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे 20, एक स्टूडेंट एक टीचर ऐड हुआ तो कितने हो गए टोटल नंबर 21, इनटू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एवरेज, देखो पहले आपका एवरेज कितना था 5 ईयर, अब कितना हो गया हमारा एवरेज 8 ईयर, तो यानी कि 3 का क्या हुआ है इंक्रीमेंट, तो क्या हुआ है हमारा इंक्रीज हुआ है एवरेज, ठीक है। प्रीवियस एवरेज एज कितनी थी, प्रीवियस कितनी है हमारी 5 ही है ना, 5 से हमारा कितना बन रहा है 8, तो अब सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस ऐड कर दीजिए 68, तो क्या आंसर आ गया सी। समझ आ रहा है कैसे करना है। अब मैं कुछ नहीं किया मैंने, देखो हमें निकालनी थी नए वाले की एज कितनी है, मुझे प्रीवियस एवरेज एज दे रखा था 5 मैंने कर दिया, टोटल नंबर मैंने लिख दिए कितने हो गए 20 थे, एक टीचर को इंक्लूड किया तो 21 हो गए,
और इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है यहाँ पे, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गई टोटल वैल्यू, मैंने ऐड कर दिया तो आपका आ गया 68। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे करना है। तो ये आपका एक बेसिक तरीका मैंने आपको अभी बताया, तो आप इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसी में आपका कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ वैल्यूज में चेंज करके। देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ इसी क्वेश्चन में कि किसी इस क्लास में 20 की जगह पे मैं कर देती हूँ 25 स्टूडेंट है, मुझे सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट में क्या आएगा, 25 स्टूडेंट है, फटाक से सॉल्व हो जाना चाहिए। एवरेज क्लास की 5 ईयर की जगह पे कर देते हैं 4 ईयर्स है। ठीक है, अगर हम टीचर को इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज एज जो है वो आपका बन जाता है 6 ईयर्स। तो आपको बतानी है कि टीचर की एज कितनी है। बताइए मुझे कमेंट में क्या आएगा आंसर, ABCD में से आप ही लोग बताएंगे, ऑप्शंस नहीं है। आई जस्ट क्रिएटेड दिस क्वेश्चन रैंडमली आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो आज मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि जब किसी ग्रुप में एक पर्सन ऐड हो जाता है तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज एज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि कैसे हमें सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। मैंने यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया दिया कि कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये जितना मैंने आपको बताया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड प्रीवियस ईयर भी हमने साथ के साथ डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड वन मोर थिंग, करंट अफेयर वाला जो सेशन है जो आज आपका नहीं हुआ है, दिस सेशन विल बी इंक्लूडेड इन दी मंडे ऑनवर्ड्स हमारे रेगुलर करंट अफेयर के सेशंस होंगे। तो सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस कि आज हमारा सेशन नहीं हो पाया, बट मंडे से रेगुलरली होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।